दोस्तों, हिंडनबर्ग और अडानी का विषय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग कंपनी ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी जो कि अडानी ग्रुप के बारे में थी। इस रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप में होने वाले घपले के बारे में, शेयर मैनिपुलेशन के बारे में बताया था। इस रिसर्च रिपोर्ट ने अडानी के शेयर्स में तबाही लाई। उनके शेयर्स करीब 75% नीचे गिर गए। जो अडानी एक समय पे दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन थे, वो टॉप 20 के बाहर चले गए। आखिर इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव गिरा कैसे? क्या है हिंडनबर्ग कंपनी? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ये फाउंड की गई थी नेथन एंडरसन के द्वारा 2017 में। इसका जो फाउंडर है नेथन एंडरसन, इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। इन्होंने कुछ समय के लिए एम्बुलेंस में भी काम किया था। बाद में इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म में काम किया। अलग अलग इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करने के बाद इन्होंने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म डाली जिसका नाम रखा क्लैरिटी स्प्रिंग। बाद में 2017 में जाके इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की स्थापना की। भले ही ये कंपनी 2017 में ही स्थापित की गई, लेकिन इनमें जो काम करने वाले एम्प्लॉय है उनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है। ये फर्म फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च करती है। इस रिसर्च में उनको अगर दिखता है कि कोई कंपनी शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड कर रही है, बिना कारण अपना वैल्यूएशन बढ़ा रही है, तो ये कंपनी उसका रिपोर्ट बना के पब्लिकली पब्लिश कर देती है। ये कंपनी खुद को एक्टिविस्ट कहती है। ये कहती है कि बड़ी कंपनियां फ्रॉड करती है और उसमें पीछे जाते हैं शेयर होल्डर, और इस शेयर होल्डर को बचाने के लिए इस कंपनी के तथ्य हमको सामने लाना पड़ता है। इसके फाउंडर नेथन एंडरसन ये हिंडनबर्ग दुर्घटना से बहुत प्रभावित हुए थे जो यूएसए में घटी थी। हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप था जो कि जर्मनी से यूएसए जाने वाला था और यूएसए में लैंड करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे एक दुर्घटना हो जाती है और उसमें 35 लोग मर जाते हैं। उन लोगों की जान बचा सकते थे क्योंकि इससे पहले भी जो एयरशिप है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई रहती है उसके हादसे हुए थे, लेकिन ये गलती फिर से दोहराई गई किसी बड़ी कंपनी के द्वारा, इसलिए उन लोगों की जान गई। इसलिए नेथन एंडरसन ऐसे रिपोर्ट बनाते हैं। अब आपको लगता होगा दोस्तों कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। ये कंपनी ये करती है पैसों के लिए। इस हिंडनबर्ग कंपनी का दूसरे कंपनियों के साथ टाइप होता है। जैसे ही हिंडनबर्ग किसी कंपनी का रिपोर्ट पब्लिश करती है, उस कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और तभी हिंडनबर्ग कंपनी के साथ जिसके टाइप थे वो कंपनियां शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। तो दोस्तों, जब पता है लोगों को कि ये कंपनी पैसा कमाने के लिए अपना रिपोर्ट पब्लिश करती है, तो लोग इन पे विश्वास क्यों करते हैं? तो इसका कारण है इन्होंने पब्लिश किए हुए पहले के रिपोर्ट। अब तक इन्होंने जितने रिपोर्ट पब्लिश किए हैं उसमें से 75 रिपोर्ट ये सच निकले हैं। 2020 में यूएस में एक कंपनी है निकोला जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसका इन्होंने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया था। ये रिसर्च रिपोर्ट उनका सही भी निकला। जब यूएस की एजेंसियों ने निकोला इस कंपनी पे इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें घपला पाया गया। बाद में निकोला कंपनी के फाउंडर को अरेस्ट भी कर लिया गया और जो इनकी $24 बिलियन वैल्यूएशन थी वो सिर्फ $1 बिलियन पे रह गई। इसीलिए दोस्तों, बाकी के इन्वेस्टर इस कंपनी के द्वारा पब्लिश किए हुए रिपोर्ट पे बहुत भरोसा करते हैं। इस कंपनी को खुद पे इतना भरोसा है दोस्तों कि जब अडानी जी ने कहा कि हम इनको कोर्ट में लाएंगे, तो इन्होंने कहा कि ये तो हम चाहते हैं कि आप हमें कोर्ट में लाए। जब आप कोर्ट में जाओगे तब हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स मांग पाएंगे जो हमको इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिले। लीगल एक्शन की चेतावनी दी तो हिंडनबर्ग ने यूएस के कोर्ट में आने का न्योता दे दिया। अगर अडानी समूह रिपोर्ट के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर करता है तो रिसर्च फर्म दस्तावेजों की मांग करेगा। अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए। तो ऐसी कहानी है दोस्तों हिंडनबर्ग फर्म की। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फर्म सही है या गलत है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।